तो सर आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइए कि आप कहाँ से और कैसे तमसा के साथ आप जुड़े हैं? मैं डॉक्टर राजेश तिवारी। अ, मेरा जन्म भी तमसा नदी के एकदम ठीक किनारे ही हुआ है। पाही गांव है, आजमगढ़ सदर तहसील में है। और बहुत सारी हमारी बचपन की यादें हैं। मैं अभी 55 साल से ज़्यादा हमारी उम्र हो गई है। हम लोग जब गांव में थे तो तमसा में बराबर आया जाना हुआ करता था। कैसे तैरना सीखे ये तो पता नहीं है। गांव में होता है कि जब गर्मी में छुट्टी होती है तो बच्चे स्कूल से आके, और छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल सब नदी में जाते थे उस समय, और सबको तैरना धीरे धीरे आ जाता था। किसी ट्रेनर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फिर नदी में एक कंपटीशन होता था कि कौन इस पार से उस पार जल्दी पहुंच जाएगा। तो जब थोड़ा और ट्रेनिंग हो जाती थी तो लोग इस तरह से जाते थे। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि डूब के कौन नदी से इस पार से उस पार चला जाएगा। तो बहुत अच्छा तैराकी आ जाती थी। फिर जब बाढ़ आती थी तो हम लोगों के नदी के किनारे पुराना बगीचा था। अब तो नए वो कट के दूसरा पौधे लग गए, पेड़ लग गए हैं वहाँ। तो उसमें हम लोग जो है नदी के विपरीत धारा में इस पेड़ से उस पेड़ पे सपोर्ट लेके विपरीत धारा में जाते थे। तो बहाव बहुत तेज़ रहता था। तो उस समय जो जितना इस विपरीत दिशा में जितना तैर लेगा वो अच्छा तैराक माना जाता था। और नदी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। उस समय ऐसा होता था कि जब हम लोग जाते थे नदी के किनारे गर्मी के दिनों में, वहाँ जानवर चराने के लिए लोग गाय भैंस लेके जाते थे और दूर चले जाते थे घर से। तो उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। हमारे गांव में प्रकृति का कुछ ऐसी देन है कि कम से कम 2 किलोमीटर वो नदी घूमी हुई है 3 तरफ से। और पाही ज़मीन, पाही हमारा राजस्व गांव है। तो ज़मीन हमारे गांव की यादव बस्ती जो है वो नदी के उस पार है। तो बहुत सारे लोगों का खेत भी इस पार से उस पार है। तो उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो लोग जब जाते थे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घर से दूर निकल जाते थे। तो वहाँ जाके हम लोग देखते थे कि सोता निकलता था। नदी बह रही है, उससे 3-4 फीट ऊपर जो है ऊपर से पानी निकलता था। उसको हम लोग सोता बोलते थे। तो वहाँ से जो पानी निकलता था वो पानी बहुत ठंडा रहता था। तो उसको जगह जगह लोग घेर देते थे और उसमें जो पानी आता था उस पानी को पीते थे, और नदी का पानी भी पीते थे। यहाँ तक कि अरहर की जो दाल होती थी उसको पकाने के लिए जब हम नदी का पानी डालते थे उसमें तो दाल जल्दी पकती थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता था। तो गांव में ऐसा होता था कि घर वाले भेजते थे कि जाइए नदी से पानी लेते आइए दाल पकाने वाला। तो नदी के पानी का उपयोग पीने में भी हम लोग करते थे, खाना बनाने में भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और तमाम नाले, जैसे हमारे यहाँ मुबारकपुर नगर पालिका है, करीब 2 लाख की आबादी रहती है, और वो नाले जाके नदी में मिलने लगे। शहर में भी आप चले जाएं सिधारी पुल के पास, आप देखेंगे दक्षिण साइड में बराबर नाले का पानी उसमें गिरता रहता है। कोई फिल्टर का कोई ऐसे व्यवस्था नहीं है। तो पानी इतना गंदा हो गया। पहले हमारे गांव में जो बगल में मुस्लिम गांव की आबादी है, रसूलपुर मोहल्ला है, नेवादा है, तो वहाँ मौलवी साहब लोग कुछ झाड़ फूँक के लिए भी पानी मंगाते थे कि जाइए नदी का पानी लाइए तभी हम फूँक के देंगे। तो तमाम लोगों को नदी से पानी लाने की सुबह भी लाइन लगी रहती थी, लोग लेके जाते थे। नदी में लाइन लगानी पड़ती थी? नहीं, लाइन लगी रहती। वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी है ना, तो लोग लोटा लेके जा रहे हैं नदी का पानी लागे, बदना लेके जा रहे हैं नदी का पानी लाने। तो इस तरह से पानी नदी से 2-3 किलोमीटर दूर भी जाता था। फिर क्या हुआ कि जब वो लोग फूंक के वही पानी देने लगे तो अब बदन खुजलाने लगी। नहाने में हम लोग अब नहा नहीं पाते हैं उस नदी में। नहाने के बाद जो है बदन में खुजली हो जाती है, पानी ख़राब हो चुका है। और पहले से ये करीब 50 साल में जो बदलाव हुआ है ये बहुत ही, उस समय यातायात का साधन भी
होती थी। जैसे हमारे गांव में घर बनाने के लिए अगर बालू आता था तो वो मोहम्मदाबाद की तरफ से कहीं पूरा घाट से लोग लाते थे, तो नौकाएं होती थी, नौकाओं पे ही बालू लाद के ला के इधर गांव में पहुंचाते थे। तब ट्रैक्टर का साधन नहीं था, 50 साल पहले तो ट्रैक्टर था नहीं, तो इस तरह से नाएं यातायात की भी साधन थी। और बहुत दूर भी अगर जाना होता था तो हमारे गांव में घाट है, पाही घाट है, तो घाट पे नाएं हमेशा रहती थी। तो किसी को अगर कोई फसल भी जो पक गई है लाना है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी पड़ जाती है, तो उससे भी लोग ढोने का काम लेते थे। अरहर होती थी, उसी पे ढुलाई होती थी। अब 2-3 किलोमीटर दूर से गांव में लाना है तो उसी से लाया जाता था। तो क्या फसल होती थी उस टाइम नदी के किनारे? तो उस समय पानी का साधन नहीं था, तो ये सरसों होती थी, अरहर होती थी, ये सब फसलें ज़्यादा लोग बोते थे। अभी ऐसा हुआ कि नीलगाय और आवारा पशु जो छोटा पशु तो है, तब उसके नदी के नुकसान किनारे से छोटे अब पशु सब नहीं बोना थे? बंद कर दिए हैं लोग। पहले छोटा पशु नहीं थे? पहले इतने छोटा पशु कहाँ थे, सब लोग अपने पशु को छोड़ना नहीं चाहते थे। नहीं, वो घर नील में गाय और खिलाते थे। सुअर वगैरह नहीं थी? नहीं, सुअर का सुने हैं, हम देखे नहीं हैं, लेकिन सुअर का भी वहाँ कुछ जंगली सुअर आके लोगों को मार देती थी, नहीं, बचपन से नुकसान या अभी? पहुंचाती थी, ऐसा सुने थे, लेकिन हम उसको देखे नहीं कभी। आपके ज़माने में? हाँ, और नीलगाय होती थी, तो इतना सब लोग जब बो रहे हैं तो कितना नीलगाय खाएंगे। अभी क्या है कि अगर कोई 1 किसान 2 किसान बोता है तो उसकी फसल पूरा नीलगाय अरहर की खा जाती हैं। तो अभी अरहर कोई बोता नहीं है। अब जितना अब पानी का साधन हो गया, वहाँ तमाम ट्यूबवेल लग गए लोगों को, नदी से भी लोग पंपिंग सेट से पानी सिंचाई कर लेते हैं, तो सारी फसलें जो भी उपलब्ध हैं, सब धान गेहूँ जो भी, बलुई मिट्टी रहती है तो उसमें सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। तो जो लोग वो बाड़ बना के और सुरक्षा कर लिए हैं, वो लोग अच्छी सब्जी कई फसल ले रहे हैं वहाँ आज की डेट में? आज के डेट में। बारिश और में पहले बाढ़ ऐसी सब्जियां बाढ़ होती थी? आती है तो पहले बार 55, 71 बहुत आती थी, लेकिन वो जब बड़ी बाढ़ आती थी तो पूरा आजमगढ़ शहर ही प्रभावित होता था, हमारा गांव भी होता था। वैसे हमारा गांव का लेवल आजमगढ़ शहर से ज़्यादा ऊपर है। अच्छा आजमगढ़ शहर में पानी आ जाएगा तब कहीं हमारे गांव में आएगा। अच्छा। 55 तो में वहाँ पे कैसे पेड़ हैं इस वक्त? क्या वनस्पतियाँ हैं? पेड़ कौन कौन से लगे हैं नदी किनारे? पेड़ नदी किनारे पहले तो अमरूद बोया जाता था, अमरूद का पेड़ था, सबके पास अमरूद का पेड़ था। हमारे गांव में बाढ़ में एक और काम करते थे हम लोग कि उस समय अमरूद होता था खूब और कोई जाता था नहीं था, तो लोग नदी के सहारे अमरूद तोड़ने के लिए भी, अब वो वाला जो इलाका है, कभी वो ये जो राजभर राजा थे तो उनके ज़माने में बोला जाता था कि वहाँ किला था, तो वो बहुत ऊंचाई पे है, गांव की ऊंचाई पे वो भी है। तो वहाँ जब जो बगीचे थे तो बहुत ऊंचाई पे थे, तो बाढ़ का पानी बीच आपके में आ पास जाता अमरूद था। का फल होता था? हाँ, अमरूद की बागें सबके पास थी। और 1 किसकी बीघा, 2 बीघा, और 3 बगीच बीघा। और क्या फल के पेड़ थे? लेकिन अभी कुछ वायरस ऐसा हो गया कि अमरूद वहाँ टिकता नहीं है, 2-3 साल के बाद वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा। तो अमरूद अब नहीं है। शीशम पहले थे, लेकिन शीशम में भी कोई वायरस लग गया कि शीशम के पेड़ अब पुराने आप शीशम के पेड़ नहीं है? और कौन से पेड़ होते थे? और यही सब आम का भी बगीचा था लोगों के आम पास। था, और क्या था? करने के लिए तो वहाँ तरह तरह के पौधे थे। कोई याददाश्त में, जैसे आम अमरूद हो गया आपका? हाँ, अभी तो हमारे पास बेल है, जामुन है, आम है, इस तरह से हमारे ये पहले थी? 1 बीघा का बगीचा है। अच्छा। पहले इतना ये सब जैसे बैर का पेड़ नदी के किनारे तमाम लोग फलता था, हम लोग जाके खाते थे, लेकिन अभी तो अब बेर भी नहीं है। अतिक्रमण हो गया कि वो इतनी आबादी बढ़ गई है कि सारे लोग पहुंच जाते हैं, पहले ही तोड़ लेते हैं, तो ये सब अपने आप हो जाता सबसे था। अच्छा बेर का- बचपन का मेमोरी बताइए जो आपको बड़ा, कोई ऐसा हादसा जो आपको अभी तक याद है उस नदी के किनारे का, जिसको सुनकर आपको लगता है कि काश मैं फिर से उस बचपन में जाता। देखिए, सबसे अच्छा तो होता था कि जब हम लोग शाम में जैसे नदी लेके जब बाढ़ के एरिया घूमने निकलते थे, तो कहीं पका पका अमरूद दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे गांव में जो है, तो इस तरह से निकलते थे, तो वो बहुत ही अच्छा होता था। उसमें औरतें भी हमारे गांव के जो आसपास की हैं वो नदी से इतना डरती नहीं, पानी से इतना डरती नहीं, तो सारे परिवार के लोग
और मोहल्ले के 10-15 लोग नायों में करीब करीब 20-25-30 लोग, बड़ी नायें होती थी, 30 लोग आ जाते थे। तो जब हम लोग ऐसे निकलते थे तो दिन में भी देखते थे और रात में भी देखते थे, तो बड़ा अच्छा नज़ारा लगता था। ऐसा कम ही बार मौका आया है जब बड़ी बड़ी बाढ़ आती थी तो उसमें हम लोग ऐसा आपके करते उधर थे। घाट पे कोई मंदिर मस्जिद कुछ ऐसा? हमारे घाट पे तो मंदिर नहीं है, नदी, ये नदी जो है हमारे घाट की तरफ तो काफ़ी अभी इधर बढ़ के चली आई है। और अभी पाही ज़मीन, पाही गांव अगर देखा जाए तो हमारे गांव में इतनी हरियाली है कि अगर उसको काउंट किया जाए तो शायद आजमगढ़ ज़िले में किसी एक राजस्व गांव के पास इतने पेड़ पौधे नहीं होंगे। मैं ये अभी जानना बहुत सारे पौधे लोग अर्जुन का, लिप्टस का, ये सब लगाए। लिप्टस का तो अभी मार्केट नहीं रही। जैसे हमारे पास भी 1.5 बीघा लिप्टस लगा हुआ था, बहुत घना घना लगा था, लेकिन उसको हम लोग अभी 1 साल पहले निकलवा दिए हैं सब। तो पहले लोग सोचे कि लिप्टस में बहुत फ़ायदा है। तो नहीं, वो एक मिनट, वो टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं कि वहाँ पे कोई आप लोग नदी के साथ में पूजा पाठ करते थे वहाँ पे, तब क्या तीज त्योहार मनाते थे? नहीं, तीज त्यौहार तो अभी ये समझ लीजिए बिहार का त्यौहार माना जाता था। फिर बलिया की जो औरतें आती थी इक्का दुक्का करती थी। लेकिन अभी तो ये जो छठ का त्यौहार होता है बहुत धाम से मनाया जाता है। और नदी के किनारे जितने घाट हैं हमारे गांव में, मोहल्ला वाइज जो 3-4 घाट हैं, तो उस पर छठ का त्यौहार मनाया जाता है। और इसके अलावा छठ के अलावा क्या त्योहार, कोई आरती वारती होती थी सुबह शाम? नहीं, कोई ऐसी आरती नहीं हुई। वैदिक ना यज्ञ हमारे होता गांव है? में कोई ऐसा मंदिर है, ना हमारे गांव में कोई ऐसा घाट ही बना है सीमेंटेड की जो बढ़िया से आराम से लोग नहा सकें। होता था कि जो भी घाट पहले तैयार किया जाता था, अब पशु जब जाते हैं और नदी में जाते हैं और तो सर, अभी तक आपने जो हमें बताया अपनी बचपन की यादें, कोई ऐसा भयानक स्थिति नदी की वजह से जो आपके याददाश्त में अभी तक हो? नहीं, बाढ़ तो आती है तो बहुत सारी फसलें नुकसान हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 साल पे किसी की पानी में डूबने की वजह से मौत भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो ये याददाश्त आपके दिमाग में है? हम्म। बहुत, तब कितनी उम्र रही होगी जब ऐसा कोई हादसा हुआ था आपके यहाँ? तो पहले जो इस तरह की घटना देखे थे उस समय 10 साल रही होगी। 10 साल। तो आपको बचपन के वो सपने याद आते हैं, नदी में तैरना, अमरूद तोड़ना, बेर तोड़ना, दोस्तों के साथ खेलना? उस टाइम के सबसे बेहतरीन खेल कौन सा था जो आप लोगों को बहुत मजा आता था? नहीं, उस समय नदी के किनारे हाँ। हमारे यहाँ हॉकी होती थी। हॉकी? हम लोग स्कूल से आते थे है। तो उस समय तो ये स्टिक नहीं थी, लकड़ी का ही बाल और है। स्टिक लोग बना लेते थे, है। बांस से बना लेते थे। है। तो उससे हम लोग हॉकी खेलते थे। हमारे यहाँ कबड्डी भी होती थी। कबड्डी? हम्म। वेरी गुड। कबड्डी का हमारे यहाँ बहुत अच्छी टीम थी। पाही की टीम बहुत मजबूत मानी जाती थी। हम लोग पहली और दूसरी इस तरह से पोजीशन में होते थे उस 10-20 गांवों के बीच में। तो वो बहुत अच्छा पल था। फिर कुश्ती भी, जैसे ही बारिश का मौसम आता था तो नदी किनारे एक अखाड़ा खुल जाता था और कुछ लोग उसमें आके कुश्ती भी लड़ते थे। अच्छा। फिर शाम को दौड़ने के लिए लोग निकलते थे। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। हम चाहते हैं कि एक बार जो है वो सब चीज़ें फिर वापस आ जाएं, हमारा घाट बढ़िया से बन जाए और वहाँ कुछ पूजा पाठ से इसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं। तो ये आपके साथ जो हॉकी, कबड्डी, कुश्ती खेलते थे, तो वो गांव में इस वक्त हैं कि वो पलायन कर गए हैं? नहीं, बहुत सारे लोग तो चले गए। एक जयनाथ सिंह थे, वो पीएससी में चले गए, सिलेक्शन हो गया उनका। अच्छा। वो ये सब आते रहते वो गांव में? सिखाते थे, गांव में आते हैं। हाँ। लेकिन अभी लोग नहीं मिलते हैं कि जो है वो गोरखपुर में मकान बनवा लिए हैं। तो आज के बच्चों को हम जोड़ सकते हैं? आज के बच्चों से प्रयास तो करना चाहिए। अच्छा। दूसरी टीम बनानी चाहिए। टीम बननी चाहिए। तो एक तो आपके जयनाथ जी हो गए, और कौन से दोस्त थे जो आपको याद आते हो कि वो मैं अभी हैं गांव में इस वक्त, जो इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं? राम प्रकाश सिंह हैं, वो भी हैं? वहाँ बहुत अच्छी आंखें खेलते थे वो। अच्छा। और
वहाँ के प्लेयर हैं हाँ, थे जो हैं। कबड्डी में भी हमारे गांव की बहुत मजबूत टीम थी, उसमें से कई लोग हैं जो 60 साल से ऊपर होके हो गए हैं। तभी हैं वो लोग। हाँ वो लोग हैं। उनसे अगर कभी मिलना हो तो मिल सकते हैं। हाँ मिल कभी आप उनसे बैठ के पुरानी चर्चाएं करते हैं कि हमें नदी के ऊपर कुछ ऐसा? अब ऐसा कुछ समय नहीं मिल पाता। मैं गांव में हफ्ते में एक दिन ही रुकता हूँ, तो पेशेंट का ऐसा ये रहता है कि देर रात पहुँचे हम्म, और सुबह प्रोग्राम रहता है। अच्छा, तो आपका बहुत प्रयास है अपने गांव में। मैं कई प्रोग्राम्स आपके साथ किया हूँ, आपने प्राकृतिक खेती को लेके कई प्रोग्राम कराए हैं और आप स्वयं एक किचन मॉडल बनाए हैं। तो प्राकृतिक खेती हर चीज़ों का समाधान है। आपने खेल कूद की बात की, पूजा की बात की। तो अगली बार हम लोग अगर मिलते हैं तो क्या इन लोगों को हम लोग मिल सकते हैं जाके इस वक्त गांव में हैं? हाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे मिला जा सकता है। और जो आपके मित्र अलग अलग गांव से बाहर हैं, क्या हम उनको गांव में बुला के एक उत्सव मना सकते हैं? उस नदी के साथ जोड़ा जा सकता है जब वो एक साथ छुट्टी आते हो, कोई ऐसा त्यौहार जब सब लोग छुट्टी आते हो? हाँ ये कोशिश होनी चाहिए और हाँ, प्रयास रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा आपका और बड़ी खुशी हुई आपके साथ। मैं भी महसूस कर रहा था जब आप बातें कर रहे थे, तो मैं भी उस पल में चला गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।